हेलो स्टूडेंट, आज देख लीजिए ब्रीथ। क्लास 10 का ब्रीथ के बारे में आपको बताएंगे। जो ज्यामिति से रिलेटेड है ब्रीथ, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना स्पर्श रेखाएं और उससे रिलेटेड थ्योरम प्रमेय। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्पर्श रेखाएं कितने प्रकार से खींचा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है बोर्ड में स्पर्श रेखाएं के बारे में। तो स्पर्श रेखा क्या होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा जो होता है एक वृत्त, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है। एक वृत्त पर यदि किसी बिंदु, एक बिंदु से अगर पूछ देगा कि कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, यानी किसी वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त के एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा, इस रूप में वृत्त के स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं, है ना। यानी एक वृत्त के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। कितने स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और यदि दूसरा, यदि कहे कि किसी वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो किसी वृत्त से अनगिनत कहीं भी आप खींच सकते हैं। इधर से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, यानी कहीं भी हम पॉइंट रख के और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि हमारा कहे कि किसी वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो अनगिनत, अनगिनत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। यदि किसी वृत्त के एक बिंदु से कहा तो एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और किसी वृत्त से होकर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, यानी किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखे जा सकते हैं, तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, अगर कहे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, कोई इधर बाह्य बिंदु है, यहां से कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो दो स्पर्श रेखा, एक आपको इस तरह खिंचाएगा और एक नीचे आपका खिंचा जाएगा, यानी दो स्पर्श रेखा खिंचाएंगे। कितने? दो स्पर्श रेखाएं। यानी किसी बाह्य बिंदु से अगर पूछेगा कि बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं, तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? दो स्पर्श रेखा। अगर एक बिंदु से वृत्त के कहा तो एक स्पर्श रेखा। किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। अब 4 नंबर देख लीजिए। 4 क्या कहेगा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है, इस तरह किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा, और कहेगा कि इस बिंदु से, यानी दोनों वृत्त के स्पर्श बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक स्पर्श रेखा खींचाएगा इस रूप में। ये एक स्पर्श रेखा होगा, एक स्पर्श रेखा होगा। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो उससे कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? स्पर्श बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। 5 नंबर, जब दो वृत्त स्पर्श करे, बाह्य रूप से, इस रूप से जब स्पर्श करे और कहेगा इस पर टोटल कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो 3 स्पर्श रेखा। एक तो आपको इस रूप से खींच सकते हो स्पर्श बिंदु से, एक आपको ऊपर से जा सकता है इस तरह, और एक नीचे से इस तरह। हमारा स्पर्श रेखा जो होगा, इस टाइप से 3 स्पर्श रेखाएं खींच जा सकते हैं। कितने? 3 स्पर्श रेखाएं, 3 स्पर्श रेखा होगा। कब? जब कहेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो टोटल कितने स्पर्श रेखा होंगे, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं दोनों वृत्त से होकर। अगर कहेगा कि दो वृत्त स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श बिंदु से कितने रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। छठा, अगर आपको कह दे कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, इस तरह प्रतिच्छेद कर रहा, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तब कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे, तो 2 स्पर्श रेखा खींचाएगा। एक आपको इधर से जाएगा और एक आपका इस साइड से जाएगा, यानी 2 स्पर्श रेखाएं होंगे। कितने स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं होंगे। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब 2 स्पर्श रेखा,
अगर दो वृत्त एक दूसरे को सिर्फ बाह्यतः स्पर्श करे तो टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। और जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे और कहे कि उस स्पर्श बिंदु से कितने रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो 1 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। ये सब आपका, या दो सकेंद्रीय वृत्त 7, दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जब दो वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र हो। दो वृत्त खींचे लेकिन उसका केंद्र कितने हैं? एक। तो जब एक या एक, दो या दो से अधिक वृत्त का केंद्र जब एक होता है, एक ही होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। अगर इस सकेंद्रीय वृत्त में बाहरी वृत्त से, बाहरी वृत्त के किसी बिंदु से कहेगा कि कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। एक आपको इधर से खींच सकते हैं और एगो इस साइड से हम खींच सकते हैं। यानी सकेंद्रीय वृत्त में किसी बाह्य वृत्त से, बाह्य वृत्त के किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। कितने स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। तो इस टाइप से जो है, इस टाइप का आपका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में हमेशा उठा के दे देता है, चाहे आपका किसी एक बिंदु से पूछे या कहीं भी आपको वृत्त से कितने स्पर्श रेखे खींचे जा सकते हैं या बाह्य बिंदु से कितने खींचे जा सकते हैं। इसमें एक खासियत और एक और जान लीजिए 7, 8 नंबर, कि जब एक और थ्योरी क्या होता है, जब किसी वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा जाता है तो ये केंद्र जो होता है, ये त्रिज्या जो मिलाने वाली, ये त्रिज्या जो है, रेडियस सेंटर से मिलाने वाले जो स्पर्श बिंदु पर मिलाता है, ये स्पर्श रेखा पर, ये क्या होते हैं? लंब होते हैं। यानी ओपी जो है ये लंब होता है स्पर्श रेखा पर, यानी ये बी पर। मान लेते हैं कि ये भी कोई स्पर्श रेखा था और ये त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु था, जो स्पर्श बिंदु पर आके त्रिज्या मिलता है, तो ये क्या होता है? स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यानी ओपी जो होगा वो लंब होगा किस पर? ए बी पर होगा। अब ये तो आपको जनरली बात था, जनरल चीज था, आपको स्पर्श रेखा के बारे में आपको बेसिक चीज आपको बताएं। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, प्रमेय है, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसे ये बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो 2 स्पर्श रेखा, एक आपका ये हो गया, मान लेते हैं एपी, और ये आपका क्या हो गया? बीपी। तो ये थ्योरम कहता है कि क्या ये दोनों जो स्पर्श रेखा जो खींचा गया ये आपस में बराबर होंगे। इसी को सिद्ध करना हम अभी आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। देख लीजिए, प्रूव कर देते हैं इसे। एक वृत्त, इस पर एक बाह्य बिंदु इधर ले लेते हैं, मान लेते हैं पी है, यहां से स्पर्श रेखा खींचिए, एक स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा इधर खींच देंगे। ये कोई बिंदु क्या था? पी था, जहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं। एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु ए है और ये वृत्त पर स्पर्श कर रहा है बी बिंदु पर। ये 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, ये सेंटर है, ये आपका केंद्र हुआ। केंद्र से रचना कर देते हैं, क्या करेंगे? स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं केंद्र से, ये स्पर्श बिंदु, और यहाँ से इस स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं और इसको हम मिला देते हैं बाह्य बिंदु को। ये हम क्या कर दिए? रचना। अभी हम बताएं क्या कि ये रेडियस होता है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी त्रिज्या है, और त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ भी स्पर्श बिंदु पर क्या हो जाएगा? लंब। इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, ऐसे 2, ये सेंटर को हम O मान लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिसमें दिया हुआ है
दिया हुआ है कि P कोई वह बिंदु है, P कोई वह बिंदु है, बिंदु है जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP और BP खींची गई है ना। क्या लिखें? माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें दिया हुआ है कि P कोई बाह्य बिंदु है, P क्या है? कोई बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर है, जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक AP और दूसरा क्या खींचे? BP। अब क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होंगे, यानी AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। यह सिद्ध करना है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यह सिद्ध करना है। अब क्या किए हैं? रचना किए हैं, तो रचना लिख देते हैं। यहां रचना में क्या लिखेंगे? O से OA, OB और OP को मिलाया, O से A, B और P को मिलाया और P को मिलाया। प्रमाण अब लिखेंगे, प्रमाणित कर देते हैं। क्या हो जाएगा प्रमाण में? सबसे पहले चल देंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या? कोण 1 इक्वल टू कोण 2 90 डिग्री, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है। OA है जो क्या है? लंब है AP पर, और OB भी क्या है? लंब है BP पर, तो दोनों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और OP बराबर OP दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, तो हम लिखेंगे OP इक्वल टू OP उभयानिष्ठ है। और OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू R। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा? RHS से दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएगा। त्रिभुज AOP सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज BOP। और जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? AP बराबर हो जाएगा BP। ये आप CPCT से भी आप लिख सकते हैं, है ना, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए AP बराबर BP। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ध्यान दें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 10.2, एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, इधर कोई बिंदु Q है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। ये केंद्र है, यहाँ से केंद्र से इसकी दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा, इधर एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचा गया है जिसकी दूरी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर।
तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी ई वाला त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालेंगे तो यह स्पर्श बिंदु है P, ये केंद्र हो गया O। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, लंब। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में आपका ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये आधार हो जाएगा। तो हम इस रूप से हम लिख देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और OP पूछ रहा है OP इक्वल टू वाट। तो समकोण त्रिभुज OPQ में हमें OP निकालना है। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 24 के स्क्वायर। 25 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। जब दोनों के घटाएंगे तो 49 प्राप्त होगा और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या जो हमें है, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।